गुड मॉर्निंग दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जनवरी 2024 के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कोटेशन है हमारे पास कि जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। यानी अगर आपको जिंदगी को आसान बनाना है और समय को अपने पक्ष में अगर आपको बनाना है तो आपको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में आप अपने को आप सक्सेस पाओगे। तो इसके लिए आपको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछले रिवीजन के साथ में। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जो संयुक्त अरब अमीरात में ऑफशोर कैंपस स्थापित करेगी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। इसका आंसर सही होगा। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में सीकर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इसका रणविजय पुनिया ने यहां पर पदक प्राप्त किया है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, बहरीन में होने वाली सीनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका रमेश गोदारा को जो यहाँ पे रखना कप्तान बनाया गया है। अगला है हमारा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहां किया गया है? तो आंसर होगा इसका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो कि कहां स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। यहां पर इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो आपको आंसर रखना राजस्थान इसमें जो है 25वें स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान से याद रखना है कि 2 शहरों को यहाँ पर जो इनाम दिया गया है। अगर बात करें इसमें नगर निगम क्षेत्र में, अगर बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में आपको याद रखना जयपुर क्षेत्र को इसमें सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और अगर बात करें नगर पालिका या छोटे शहर हैं उसमें, अगर बात करें छोटे शहरों के अंदर या हम कह सकते हैं भी जहां नगर पालिका स्थित है, उन नगर पालिका क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें याद रखना आपको डूंगरपुर का नाम, ठीक है ना। ये डूंगरपुर को यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है स्वच्छता का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कला साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा सूर्यनगर शिखर सम्मान किसे दिया गया है? तो आंसर उसका प्रोफेसर जहूर खां मेहर को यह पुरस्कार दिया गया है। यह आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन हमारा, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है? तो यहां पर आंसर होगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर को यह अवार्ड मिला है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, कर्नाटक में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका स्वर्ण पदक राजस्थान ने प्राप्त किया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रिको का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर होगा इसका अमिताभ शर्मा को याद रखना, रिको का नया चेयरमैन बनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, 2 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता में युग चलानी ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका युग चलानी ने यहाँ पे 3 पदक प्राप्त किए थे। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा टूरिज्म, इसकी सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर बात करें भाई यहाँ पर जो झांकी का अगर बात करें, यहाँ पे जो एम्बेसडर बनाया गया है, यानी इसका जो आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाएगा? इसका आयोजन जो होगा याद रखना कि जो राजस्थान ललित कला अकादमी है, ठीक है ना। आप सबको पता है कि राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। और राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा जो है इसका आयोजन करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि इस झांकी के लिए जो नोडल ऑफिसर बनाया गया है या जो नोडल एजेंसी जो नियुक्त की गई है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। साथ ही याद रखना इस झांकी में विकसित भारत में राजस्थान की पधारो हमारे देश, पर्यटन के अंदर भी अगर बात करें तो पधारो हमारे देश यहाँ पर जो इसकी थीम है कि नयनाभिमान झांकी के दर्शन होंगे। इस झांकी में संपूर्ण राजस्थान संस्कृति की झलक देखने को आपको मिलने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है झांकी के नोडल अधिकारी कौन है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी के जो सचिव है उनका नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर रजनीश हर्ष ने बताया है कि राजस्थान के कला एवं संस्कृति विभाग की प्रमुख, जिनका नाम क्या है? राजस्थान सचिव जो है गायत्री राठौड़, इन्होंने इसकी परिकल्पना की है और उन्हीं के निर्देश अनुसार जो है इसको तैयार किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तैयार की गई है और इसमें क्या क्या चीज मिलेगी? तो आपको संस्कृति के बारे में, राजस्थान की स्थायित्व और परंपरा के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी प्राप्त होने वाली है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा, राजस्थान के किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका आर्यन सिंह को यहाँ पे याद रखना है कि ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अगर बात करें आर्यन सिंह का, तो आर्यन सिंह का जो संबंध आता है वो कोटा से आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई इन्होंने क्या कार्य किया है, तो इन्होंने किसानों के लिए कार्य किया है, ठीक है ना।
इन्होंने किसानों के लिए एक रोबोट बनाया है और उस रोबोट की वजह से क्या है, जो किसानों को काफी मदद होने वाली है। और अगर बात करें आर्यन सिंह को ये जो पुरस्कार है किस श्रेणी में प्राप्त हुआ है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ये प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर बात करें भाई जो राजस्थान की जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है राजस्थान के आर्यन सिंह को प्राप्त हुआ है। आर्यन सिंह का संबंध कहां से आता है, तो कोटा से इनका संबंध आता है। किसानों के लिए इन्होंने एक रोबोट को बनाया है, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। साथ ही रखना विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित इनको एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी इनके बारे में कि भाई आर्यन का संबंध कहां से आता है, तो देखो कोटा से आता है। इन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त किया है, हमने इसके बारे में बात कर ली है। कोटा के छात्र आर्यन सिंह को देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही रखना है कि आर्यन को यह पुरस्कार उनकी नायाब इनोवेशन के लिए दिया गया है। और उनका इनोवेशन क्या है, तो किसानों की मदद के लिए इन्होंने AI बेस्ड एग्रोबोट को इन्होंने बनाया है, इसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूडो में रजत पदक हासिल किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। इसका जो हाल ही में जो संस्करण आयोजित किया जा रहा है वो 6ठे नंबर का संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कौन सा नंबर का आयोजन किया जा रहा है, तो 6ठे नंबर के संस्करण का इसको आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन कहां पर हो रहा है, तो यार ये तमिलनाडु के अंदर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अतेश चतुर्वेदी का, तो इनका संबंध किस खेल से आता है, जूडो खेल से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही रखना है कि इनकी जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो 73 kg जो ग्राम होता है, केजी जो वाइट है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग। भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन ये 6ठे संस्करण में हो रहा है। साथ ही इसका आयोजन जो है तमिलनाडु में किया जा रहा है, ये हमने बात कर ली है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के अतीश चतुर्वेदी ने जूडो के 70 किलोग्राम भाव में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। तो आंसर होगा इसका 6 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये 6 औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थापित होंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें कुंज बिहारीपुरा केंद्र होगा, जो कि कहां स्थित है, जयपुर में है। सतासर में स्थापित होगा, जो कि कहां है, बीकानेर के अंदर स्थित है। साथ ही बलरिया, जो कि कहां स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है, वहां पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जटलाव, ये भी कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। इसके अलावा रामसर बाड़मेर के अंदर है, और राजास जो कि कहां है, नागौर के अंदर है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सवाई माधोपुर के अंदर कितने हैं, तो 2 आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कहां किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा जयपुर के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई देश के पहले गारमेंट रिसर्च व ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से जगतपुरा में गेयर ट्रेनिंग एवं रिसर्च फाउंडेशन का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इसकी लागत की अगर हम बात करते हैं, इसमें लागत कितनी आएगी, तो 6 करोड़ की इसमें लागत आने वाली, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में 6 करोड़ रुपए की लागत से बना यह ट्रेनिंग सेंटर देश में अपनी तरह का पहला ट्रेनिंग सेंटर होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर बने ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो आंसर होगा इसका नितिन गडकरी के द्वारा, ठीक है ना। ये हमारे परिवहन मंत्री है, नितिन गडकरी के द्वारा जो इसका लोकार्पण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में थोड़ी सी कि भाई केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी 2024 को बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया है। अगर बात करें, ये ओवरब्रिज जो है कौन से मार्ग पर बना हुआ था, राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर बना हुआ है। और अगर बात करें जोधपुर बाड़मेर को ये कनेक्ट करने वाला राजमार्ग है, जिसकी लागत कितनी है, तो 102 करोड़ रुपए इसकी लागत है, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2 लेन से बना हुआ है ना, यानी 4 लाइन पे नहीं है, कितना है, तो 2 लाइन का ये बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कहां चलाया जा रहा है, तो सिंपल सा आंसर होगा इसका, ये जैसलमेर के अंदर चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखना। और इसका आयोजन जो है अगर बात करें तो 19 जनवरी से इसको स्टार्ट किया गया है, और ये कब तक चलने वाला है, तो यार रखना ये 27 जनवरी तक चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका मदार गांव उदयपुर के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा, याद रखना। अगर बात करें भाई न्यूट्री स्मार्ट विलेज योजना जो है वो कब आई थी, तो याद रखना नवंबर 2021 के अंदर, ठीक है ना। ये योजना कब आई थी, तो नवंबर 2021 के अंदर ये योजना आई थी, ये आपको ध्यान रखना है।
थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना की शुरुआत 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अंदर अगर बात करें तो 75 गांव का चयन किया गया था, जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी तो यार ना मदार गांव उदयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और अब यहीं पर जो है कस्टम हायरिंग केंद्र इसका बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग के प्रेरणा द स्कूल एक्सपीरियंशियल लर्निंग कार्यक्रम के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले से कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका राजस्थान से जो है प्रत्येक जिले से इसमें 2 विद्यार्थियों का यहाँ पे चयन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई इस प्रोग्राम के बारे में तो याद रखना कि ये जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है ये जो है बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। किसके लिए चलाया जा रहा है तो नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए। डिटेल जान लेते हैं इसको। चयनित विद्यार्थियों को 1 सप्ताह आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रेरणा स्कूल वडनगर गुजरात में यहाँ पर भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये क्या है, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व के गुणों का साथ सशक्त बनाया जा सके। साथ ही रखना प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन को जोड़ने की गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधारशिला भी रखी गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रेरणा 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत अगर बात करें तो कहां पर भेजा जाएगा? प्रेरणा स्कूल वडनगर में यहाँ पर भेजा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन आज का, नीमच माता रोपवे का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा इसका गुलाबचंद कटारिया के द्वारा किया गया है। वर्तमान में याद रखना है गुलाबचंद कटारिया जो है असम के राज्यपाल है। कहां के राज्यपाल है ये? असम के राज्यपाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इनके द्वारा अगर बात करें तो नीमच माता रोपवे का लोकार्पण किया गया है। ये लोकार्पण कब किया गया तो याद रखना 21 जनवरी को ये लोकार्पण किया गया है, ठीक है ना। 21 जनवरी को ये लोकार्पण किया गया है। अगर बात करें नीमच माता रोपवे है कहां पर तो ये नीमच माता रोपवे है उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। ये नीमच माता रोपवे कहां पर स्थित है तो उदयपुर के अंदर ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें उदयपुर के अंदर अब कुल कितने रोपवे हो गए तो उदयपुर के अंदर कुल मिला के 2 रोपवे हो गए। इससे पहले कौन सा आता तो करणी माता रोपवे पहले से वहां पर स्थित था और अब एक और नया रोपवे बन गया जिसका नाम क्या है? नीमच माता रोपवे। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। नीमच माता रोपवे उदयपुर में स्थित है और उसका लोकार्पण हुआ 22 जनवरी को, है ना। 21 जनवरी नहीं 22 जनवरी उसका लोकार्पण किया गया है। और नीमच माता रोपवे में लगे इसकी जो लंबाई है वो कितनी है तो 400 मीटर इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ नीमच माता रोपवे फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।